हेलो दोस्तों। तो आज हम पावर टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं एंड साथ ही हमने जॉन रॉल्स का जो टॉपिक है उसको हमने कल कंप्लीट किया है और हमने बहुत ही डिस्कशन भी किया था उसके बारे में दो वीडियो में। तो बेसिकली आपने ये सारी चीज़ें देख लिया होगा एंड चलिए हम इस पावर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके। तो पावर टॉपिक में देखो क्या है कि जो पावर है ना, पॉलिटिकल साइंस के लिए एक आप समझ सकते हैं जैसे एनर्जी और फिजिक्स का जो रिलेशन होता है ना, वैसे ही है कि पावर एनर्जी एंड फिजिक्स का रिलेशन होता है। ठीक है, तो वही पावर पॉलिटिकल साइंस में होता है, पावर और पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन है। तो इसमें सिग्निफिकेंस क्या है पॉलिटिकल साइंस में? एक चीज़ सेंट्रल कंसेप्ट है पावर। ठीक है, स्टडी इन पॉलिटिक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ठीक है, अब देखो जैसे मुझे ए है कोई, ठीक है, अगर उसको बी से कोई काम करवाना है तो वो सिंपली कहेगा, नहीं करेगा तो एक्स के थ्रू करवाएगा, मतलब एक पावर के थ्रू करवाएगा। ठीक है, आप एक्स से एग्जांपल ले सकते हैं कि किसी का बॉस है, किसी कंपनी का बॉस है, वो अपने एम्प्लॉय से कहेगा कि आपको आज 12 बजे तक आपको ये काम करके करना ही है। अगर वो डिफ्यूज करता है, मना करता है ना, रिफ्यूज करता है, तो फिर उसके बाद क्या है कि वो अपनी पावर मतलब ये करेगा कि आपकी सैलरी काट दी जाएगी, ये वो मतलब। ठीक है ना, तभी वो करवा तो रहा है ना पावर के थ्रू काम। वही चीज बताना चाह रहे हैं। अब यही है ना कि स्टीव लुक्स है ना, उन्होंने अपने इसमें बताया था थॉट्स में। देखो पावर है ना, इस तरीके से थॉट्स कंट्रोल प्रोसेस है। ठीक है, स्टीवन लुक्स ने तो बताया था। ठीक है, जैसे एक तरीके से आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हो कि है ना, जो टीवी में ऐड आता है ना, ऐड आता है जैसे ठंडा मतलब कोका कोला। जब भी आप किसी मार्केट में होते हो और बेसिकली आपको जब प्यास लगती है तो आप किसी कोल्ड ड्रिंक या फिर आप किसी ड्रिंक पे मूव ऑन करते हो, है ना, मतलब वाटर बोतल की बजाय ज्यादातर आप लोग क्या है कि उसमें कोल्ड ड्रिंक या इसमें मूव ऑन करते हो। क्यों? क्योंकि आपका एक थॉट्स बना दिया गया है कि है ना, ठंडा मतलब कोका कोला, ये सारी चीजें आपको दिखा दिखा के ना, ये एक तरीके से माइंड थॉट्स बना दिया जाता है। उसके बाद देखो पावर एज अ डिसीजन मेकिंग, रॉबर्ट डेल ने बताया था जो पावर लेता है ना, मतलब डिसीजन लेता है, उसके हाथ में पावर होता है। ठीक है, उसके बाद पावर एज एन एजेंडा सेटिंग, मतलब ये कि डिसीजन भले ही वो ले रहा है, कोई भी ले रहा है, मतलब बेचरॉक और बराज, उन्होंने बताया था कि देखो डिसीजन लेना अलग बात है और डिसीजन के पीछे जो ये चीज डिसाइड कर रहा है वो बहुत अलग बात है। ठीक है, तो बियॉन्ड डिसीजन मेकिंग मतलब कोई जैसे आप कह सकते हैं कि आप हैं, ठीक है, मतलब मैं हूँ, मुझे कोई और हेल्प कर रहा है किसी डिसीजन लेने में। ठीक है ना, उसका माइंडसेट है, डिसीजन भले ही मैं ले रहा हूँ पर माइंडसेट किसी और का है। तो हु सेट एजेंडा, मतलब एक तरह से वो एजेंडा सेट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है ना, पॉलिटिकल साइंस में वो देखते हैं। पावर इज ट्रीटेड एज अ सेंट्रल कंसेप्ट in political science and there is many definition of a discipline which is defined politics in terms of power। ठीक है, उसके बाद देखो पॉलिटिकल साइंस में ना पावर है ना, वो सेम फंडामेंटल पोजीशन होल्ड करता है जैसे एनर्जी इन फिजिक्स। ठीक, अब देखो कुछ अप्रोचेस हैं, जैसे स्टीवन लुक ने कुछ अप्रोचेस दिए, डिफरेंट अप्रोचेस टू पावर इन 3 टाइप्स। ठीक है, पावर एज अ डिसीजन मेकिंग, it is very common perspective of power is defined in terms of capacity to take decision and implement decision। ठीक है, जैसे पीएम किसी कोई प्राइम मिनिस्टर अपने देश के लिए करता है। ठीक है, एंड जो रॉबर्ट डायल है ना, से डेट लिबरल सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग पावर लाइंग विद एसोसिएशन, मतलब एसोसिएशन में होता है। एंड दस ही गेव प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ पावर। ठीक है, उसके बाद देखो पावर एज एन एजेंडा सेटिंग, मतलब इसमें देखो कि जो डिसीजन ले रहे हैं ना उसके पीछे जो एजेंडा सेट करता है इसका। ठीक है, उसके हाथ में पावर होती है, वो चीज बताया गया। दिस अप्रोच इज फाउंड इन वर्क ऑफ बारिच एंड बियार्च। दे emphasize need to beyond explicit decision making, the real power is located who control the agenda of decision। मतलब जो आप कह सकते हैं कि रियल पावर तो उसके हाथ में होती है जो इस डिसीजन लेने में उनकी मदद कर रहा है या फिर उसके द्वारा ये डिसीजन लिया जा रहा है। पावर इज अ थॉट कंट्रोल प्रोसेस। ठीक है, जो मैंने आपको पेप्सी का आपको एक एग्जांपल दिया है उससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, लुक्स ने बताया हिमसेल्फ एज अंडरस्टूड द पावर इन टर्म्स ऑफ थॉट्स कंट्रोल प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू हिम ही मस्ट फोकस हाउ द परसेप्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ पीपल आर एक्चुअली शेप्ड, मतलब कैसे जो पर्सन है ना और जो पीपल है उनका कैसे उनका जो इंटरेस्ट है वो शेप किया जाए। ठीक है, वी कैन सी इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रामसी, है ना, मतलब एक ग्रामसी से इन्फ्लुएंस है, ये इन्फ्लुएंस है। ठीक है, एंड देखो पावर इज इवेंचुअली कंटेस्टेड कंसेप्ट ऑफ स्कॉलर लाइक रॉबर्ट डायल,
define power as an capacity of individual in get things done according to his own wishes. ठीक है, मार्क्सिस्ट ने एंड फेमिनिस्ट ने स्कॉलर्स कंसीडर एज अ पावर नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल इन एंड प्रॉपर्टी एज एन सोशल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, फेमिनिस्ट और मार्क्सिस्ट के बारे में। तो उसमें आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा इस चीज को। देखो, एलिस थ्योरी ऑफ पावर को हम समझे ना, तो उनका देखो एक थॉट था, हिस्ट्री ऑफ मेकिंग बट ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी। देखो बेसिकली ना इस चीज को है ना उन्होंने ऐसा बताया है कि जो है ना पेरिटो है उनके द्वारा कहा गया है, जो पावर है ना वो सिंपली एलाइट्स के हैंड में होता है, एक रूलर के हैंड में होता है। ठीक है, कॉमन मैन के हाथ में कभी पावर आता ही नहीं है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें ना किसी भी पॉलिटिशियन का, तो आपके हाथ में कभी पावर नहीं आएगा। आपका पावर में इसलिए हाथ में नहीं आएगा, आप तो सिर्फ उसको रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हो, बाकी जो काम है ना वो लोग कर रहे हैं। कभी ये वाली पार्टी आ रही, कभी दूसरी पार्टी आ रही है। ठीक है, आ तो उनमें से ही रही है ना कोई, और कोई तो आ नहीं रहा। तो वही चीज वो बताना चाह रहे हैं। तो सी राइट्स जो विल मिल, हाँ सी राइट मिल है ना, वो कहते हैं कि जो की इंस्टीट्यूशन है उनके हाथ में पावर होती है, जैसे मिलिट्री, बिजनेसमैन, फ्यूडल गवर्नमेंट। तो यही चीजें फेडरल गवर्नमेंट ये क्या कहते हैं, ये डिसीजन लेती हैं। यूएसए आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, न्यू प्लूरलिस्ट है ना, जैसे गालब्रेट, चार्ल्स लिंड ब्लॉन, उनके द्वारा बताया गया था। जो इसमें क्या कॉर्पोरेट ग्रुप्स है ना उनके हाथ में होती है पावर। अब देखो, हिस्ट्री ऑफ मेकिंग बट ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, इसका स्टेटमेंट में देखो एरिस्ट बताना चाह रहे हैं कंसेप्शन ऑफ पावर के बारे में। तो जो पेरिटो है ना एलिस्ट थ्योरिस्ट है। ठीक है, जो कि बिलीव करते हैं डेट पावर नेवर लाइव इन द हैंड्स ऑफ कॉमन मैन। ठीक है, उसके बाद जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना वो हमेशा रेस्ट्रिक्ट होती है इनटू द हैंड ऑफ एलिट्स। ठीक है, एलिट्स एक पावरफुल पर्सन। ठीक है, जैसे एग्जांपल ने फॉक्स और लॉइन। फॉक्स हमेशा जब लॉइन पावर में होता है ना तो उसको असिस्ट करती है। ठीक है, और जब फॉक्स पावर में होती है तो लॉइन उसको असिस्ट करता है। ये चीज बताया जा रहा है। अब जो पेरिटो है ना उन्होंने कंसेप्शन दिया है सर्कुलेशन ऑफ इलिट्स का, मतलब एक तरीके से पावर का आप कह सकते हो। तो ही सी द ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन इलिट टू अनदर इलिट अकॉर्डिंग टू पेरिटो। इन लिबरल सोसाइटी सर्कुलेशन ऑफ इलिट्स अलाउ कॉमन मैन टू सिलेक्ट देयर इलिट्स। ठीक है, मतलब क्या कहते हैं वो सिर्फ सिलेक्ट कर सकते हैं इलिट्स को। और जहाँ पे ना कम्युनिस्ट सोसाइटी होती है वहाँ पे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी होती है। आप कह सकते हैं मोनोलिथिक, एक तरह से मोनोलिथिक जो सोसाइटी होती है, सॉरी जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होती है ना उसमें मोनोलिथिक इलाइट होते हैं, मोनोलिथिक पार्टी होती है, एक पार्टी होती है। ठीक है, उसके बाद देखो व्यूज ऑफ सी राइट मिल्स। जैसे ही हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ पावर इलाइट्स, ही हैज डन द स्टडी ऑफ यूएसए। अकॉर्डिंग टू हिम, power in USA is not distributed evenly. It is concentrated in the hands of power elites, and power elites are those who control the key organization of a specific society. In case of USA, there is a three keys organization। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो है ना सी राइट्स मिल का कहना है कि जो पावर है ना जो यूएसए में फेडरल गवर्नमेंट, बिजनेस हाउसेज और मिलिट्री, इनके द्वारा ही सारे डिसीजन लिए जाते हैं। जो मेजर डिसीजन है ना हमेशा से अमेरिकन हिस्ट्री में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यही प्लूरलिस्ट अप्रोच आती है कि जो रॉबर्ट डायल है ना उनके द्वारा इसके एक ऑब्जेक्शन उठाया गया है। देखो सी राइट मिल है ना उन्होंने जैसे बताया हिम पावर इन यूएस इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एसोसिएशन। ठीक है, मतलब उनका ये देखो ऐसा है कि इनके द्वारा भाई और भी तो एसोसिएशन है उनमें भी तो है पावर। ही शुड लोकेट द पावर स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ डे टू डे डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। ठीक है, और वहीं फिर एक बार फिर नियो प्लूरलिस्ट आया। मतलब नियो का मतलब होता है जो जो थ्योरी होती है ना वो चेंजेस होना, रिवाइव होना कंटेम्प्रेरी अलाइनमेंट की वजह से। ठीक है, तो देखो प्लूरलिस्ट है ना जैसे जेके गलब्रिट, ठीक है, चार्ल्स लिंडब्लोन, उन्होंने सजेस्ट किया। देखो हाँ ठीक है, मैंने माना कि पावर होती है इक्वली, बट ज़्यादातर पावर होती है ना तो कॉर्पोरेट ग्रुप्स के हाथ में होती है। ठीक है ना, अदर ग्रुप्स के कंपैरिजन में। तो रॉबर्ट डायल ने भी इसके देखा और उन्होंने भी अपने पॉइंट चेंज किए। ठीक है, व्यू पॉइंट चेंज किया, उन्होंने भी बोला हाँ एक कंसेप्ट दिया डिफॉर्म पॉलीआर्ची का। ठीक है, डिफॉर्म पॉलीआर्ची मतलब कि जो पावर है ना टिल्टेड होती है फेवर ऑफ कॉर्पोरेट ग्रुप्स के हाथों में। ठीक है, वही मार्क्सिस्ट जो कंसेप्शन ऑफ पावर है ना, जैसे इकोनॉमिक बेस कैपिटलिस्ट एंजॉय मोर पावर, ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। मैंने कार्ल मार्क्स का आपको जो टॉपिक समझाया था उसमें आपको हमेशा बताया है मैंने एक सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, एंड जो कि सुपर स्ट्रक्चर हमेशा हमेशा जो कंट्रोल होता है ना सब स्ट्रक्चर के द्वारा, जिसके पास प्रोडक्टिविटी है,
वो कंट्रोल कर सकता है। पॉलिटिकल पावर इज अ फीचर सुपर स्ट्रक्चर। Power in society is not equally distributed. Power is held by those who have control over means of production. मतलब कैपिटलिस्ट, बुर्जुआजी, आपको बताया था ना। तो देखो, even the decision of state do not reflect interest of working class, rather those decision reflects interest of capitalist class। ठीक है। तो मार्क्सिस्ट स्कॉलर ने इस चीज को बताया, और मार्क्सिस्ट का हमेशा से इकोनॉमिक के ऊपर ही आप कह सकते हैं एक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू रहा है मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का। ठीक है। तो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स चेंजेस द न्यूट्रलिटी लॉज मेड बाय सच स्टेट। ठीक है। एंड देखो, जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव अगर देखें तो उनका पैट्रियार्कल सोसाइटी के ऊपर होता है। क्या? देखो, उनका मानना ये है ना कि जो वुमेन है ना वो डोमिनेटेड क्लास होते हैं, एंड बिलीव दैट पैट्रियार्कल सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सबऑर्डिनेट स्टेटस ऑफ वुमेन। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पैट्रियार्कल जो सोसाइटी होती है उसमें मैन को काफ़ी आप कह सकते हैं पावर होती है। ठीक है। और वुमेन को डोमिनेट करना, ये करना, मतलब इस तरीके से आप चीज़ समझ सकते हैं कि उनको है ना वेस्टर्न सोसाइटी में आप कह सकते हो कि थोड़ी बहुत पावर लिमिटेड एंजॉय करने के लिए मिल जाती है, बट पैट्रियार्की की सोसाइटी में ना इनको पावर मिलना बहुत ही मुश्किल सी बात है ऐसा। तो सम वुमेन में एंजॉय लिमिटेड पावर लाइक अ मदर इन लॉ इन ट्रेडिशन सोसाइटी, बट इवन लिमिट ऑफ पावर इज डिसाइडेड बाय द पैट्रियार्ची। ठीक है। और जो पोस्ट मॉडर्निज्म कंसेप्शन ऑफ पावर है ना, जैसे हैना आर्यन ने बताया कि देखो, पावर है ना, पावर हमेशा डोमिनेंस करने के लिए नहीं होती, फ्रीडम के लिए होती है, जिससे आप फ्रीडम इंश्योर कर सको पर्सन के लिए, इंस्टीट्यूशन कम्युनिटी में। अब देखो, वही जो मैकेल फारेंट है ना, उन्होंने देखो उन्होंने बताया नॉलेज इज द पावर। मतलब जिसके पास नॉलेज होगी ना, पोस्ट मॉडर्निज्म है, अभी नहीं, मैं पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी भी आप देख सकते हैं जिसके पास नॉलेज होती है वही पावर तो होता है। अब जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, इतने अच्छे अच्छे लोगों को हायर करती है, जैसे साइबर सिक्योरिटी वालों को। अब वो लोग क्यों होते हैं? अब आप जैसे कह सकते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह, इन लोगों की जो सैलरी है ना 3 लाख या ऐसे कुछ है, पर उनके करोड़ों में जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज है, फैक्ट्रीज, कंपनीज, ये सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो, है ना। तो पावर इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल बट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिटी, एंड इट इज़ नॉट मीन्स ऑफ डोमिनेशन, रेदर इट इज़ मीन्स फॉर फ्रीडम। ठीक है। मतलब एक तरीके से डोमिनेंस करने के लिए पावर को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, फ्रीडम के लिए करना चाहिए हमेशा। माइकल फॉरेंट, उन्होंने उनका भी व्यूज देखें तो उनके द्वारा देखो, नॉलेज है ना वही पावर है। जो जिसके पास नॉलेज है, ऑल नॉलेज सिस्टम प्रोवाइड द बेसिस एक्सरसाइज ऑफ पावर। ठीक है। आप कह सकते हैं जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज है ना, उसमें जो नॉलेज कंट्रोल करेगा ना स्ट्रक्चर, तो वही पावर को कंट्रोल करेगा। इट मीन्स पावर इज लोकेटेड इन सच पीपल हु हैज़ नॉलेज। ठीक है। आगे टाइम में, तो बेसिकली हमने इस चीज़ के बारे में समझा, और होप ये सारी चीज़ें आपको आपको वेल तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।